बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लेडियम सैगुनम का मुताला करेंगे। ये शोरा आफाक दवाई, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का सही गुर जो है वो लोग नहीं जानते। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई नई आडियोज़ और वीडियोस रोज़ाना मिलती रहें। क्लेडियम सैगुनम जो है ये अमेरिका का शलजम है। अमेरिका का शलजम जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद सामने नज़र आए हैं। ये ऐसे पेशेंट हैं जिनके ये सेक्स की बहुत बड़ी दवाई है। बेसिकली ये जो है वो मर्दाना क़ुव्वत के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। इसके पेशेंट की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होगी कि मर्दाना ख्वाहिश जमा बहुत ज़्यादा होगी। मर्दाना क़ुव्वत जो है उसकी डिस्टर्ब होगी, लेकिन जमाज की ख्वाहिश जो है बहुत ज़्यादा होगी। और उज़्व में जो है वो शदीद कमज़ोरी होगी, ख़ुसूसन इंटरकोर्स करते वक्त जो है उसका उज़्व जो है वो उसकी इरेक्शन कम हो जाती है। तो इसका जो पेशेंट होगा इसमें बग़ैर ख्वाहिश के जो है वो शदीद तरीन इरेक्शन होगी और इंटरकोर्स के दौरान जो है वो अंजाल जो है वो बड़ी जल्दी हो जाता है। इसमें सुजाक के दब जाने के बायस जो है वो नामर्दी पाई जाती है, यानी इम्पोटेंसी पाई जाती है। फ़ौतों पर शदीद ख़ारिश होती है और पेशेंट जो है हर वक्त ख़ारिश करता रहता है। दूसरी ये जो है ये शदीद खुजली की दवाई है, जो मेल और फीमेल दोनों अलायत तनासल के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर देखा गया है। ऐसी मस्तूरात जिनकी वजाइनल ख़ारिश जो है किसी दवाई से नहीं जाती, वहाँ पर हम क्लेडियम को इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्लेडियम आप 1 ml देंगे, साथ में PLS देंगे। PLS दवाई का बैकअप है। PLS पर भी इंशाअल्लाह ताला जल्द मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा जिससे लोगों के जो वहाम है दूर हो जाएंगे। जो इसका जो पेशेंट होता है ये बड़ी जल्दी भूल जाता है, बड़ा चिड़चिड़ा होता है और बड़ा कौन जहन होता है, यानी वो कोई बात समझने में बड़ी देर लगा देता है। डलनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, स्लैजिशनेस होता है और उसका पेशेंट जो है वो दिमाग को एक जगह पर इकट्ठा नहीं ख्यालात को कर सकता, यानी ये ख्यालात को बिखरने से बचाने वाली बहुत बड़ी दवाई है। इसका जो पेशेंट है इसमें हमा वक्त सर में भारीपन जो है वो मालूम होता है, भारीपन होता है, जिसके बायस मरीज़ ये कहता है कि उसकी पेशेंट या मरीज़ ये कहता है कि उसके सर में बहुत सा खून जो है वो जमा हो चुका है। सर में जो है वो दर्द होती है, सर में खंचावट होता है, सर में दबाने वाली दर्द होती है। और तंबाकू नोशी जो करने वाले हजरात हैं उनके सर दर्द के लिए ये नायाब तरीन दवाई है। इसको आप 1 ml में देंगे और साथ में PLS तैयार करके देंगे तो पेशेंट जो है वो उसका सर दर्द हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाएगा। ऐसे पेशेंट जिनमें हज़ियानी कैफियत बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ख़ुसूसन बुखार के दौरान। मसलन अगर बुखार लंबा हो जाए, मुसलसल हो जाए, टाइफाइड फ़ीवर हो जाए या ऐसा बुखार जो लॉन्ग कंटिन्यूड चले, तो उसमें अगर वो मरीज़ ऑल फॉल बकता रहे या ऑल फॉल बातें करे तो वहाँ पर भी क्लेडियम से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये पेशेंट जो है वो टाइफाइड जैसे जलील बुखार और ऐसे बुखार जो कि ख़त्म होने में नहीं आते, जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो, बड़बड़ाने वाला हो, नडाल हो जाए और नींद बेहोश सा हो जाए, तो वहाँ पर भी इस दवाई से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ऐसे पेशेंट जो कसरत मुबाशरत या तंबाकू नोशी की कसरत से दिमागी व जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुके हों, लागर हो चुके हों, उनका हाफ़ज़ा जो है कमज़ोर हो चुका हो और उनके जिस्म पे कमज़ोरी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हो, आँखों की हल्की हों, तो ऐश पेशेंट जो होते हैं उनके ऊपर ये क्लेडियम जो है बेहतरीन काम करती है। इसका पेशेंट जो है वो जमा के काबिल नहीं होता, लेकिन जमा को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और औरतों की उसकी ज़बरदस्त ख्वाहिश होती है, लेकिन वो इस फेल को सही तरीके से सर अंजाम देने में कासर होता है। ये पेशेंट जो है ये बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, ये हद से ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होता है, अपने हिस्से से डरता है, अपनी ही की हुई बातें भूल जाता है। तमाम रात उसको शहवानी ख्यालात आते रहते हैं, ख़दशों से भरपूर, मुस्तक़बिल के बारे में बहुत परेशान रहता है और वो अपनी सारी बीमारियां जो हैं वो उनको जो है वो हर वक्त ये सोचता रहे मुझे ये बीमारी ना लग जाए, मुझे वो बीमारी ना लग जाए। उसके वक्त जो ख्यालात हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो लेकिन दर हकीकत उसको बीमारी कोई भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पेशेंट जो है उसके अंदर ये नर्वसपन पाया जाता है। क्लेडियम का मरीज़ अपने आप को हमा वक्त ख़तरे में महसूस करता है। वो कहता है मैं किसी ख़तरे में, किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में ना फंस जाऊँ। तो वो जो इस तरह का जो पेशेंट होगा वो आपको क्लेडियम की तरफ इशारा कर रहा होता है। इसकी जो तमाम अलामात हैं वो अमूमन आम तौर पर गर्म कमरे में बढ़ जाती हैं और जो कमी है वो ठंडी खुली हवा में होती है।
लेकिन हैरत की बात यह है मैदे में वो गर्म चीज़ पीने की ख्वाहिश करता है। इसका जो पेशेंट होगा वो गर्म चीज़ें यखनी, सूप, शोरबा वगैरह इस्तेमाल करने की ख्वाहिश करता है। इसका जो पेशेंट होगा इसको हमेशा खुशक ज़ुकाम होगा, ऐसा ज़ुकाम जो बाहर ना निकले, ऐसा ज़ुकाम जो कि पपड़ियाँ जम जाए नाक के अंदर, वहाँ पर भी ये बेहतरीन काम करती है। चेहरे पर उसको ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा के ऊपर मकड़ी का जाला है या प्लास्टर लगा हुआ है। ज़बान पर उसको मुख्तलिफ़ रंग के जो है वो सफ़ेद रंग की मोटी तय जमी हुई होती है और ज़बान जो है वो हमा वक्त जो है वो ऐसी महसूस होती है जैसे उसको ऊपर कोई गंदी और या कोई कोटेड चीज़ जो है वो लेप की हुई है। इसका पेशेंट जो होता है इसको उसका जो मैदा है सुबह के वक्त इसको शदीद मतली का एहसास होता है, मतली होती है, ऐसा मालूम होता है कि उसका मैदा खुश्क हो चुका है और वो मैदा खुश्क होने के बाद जो है वो छोटा हो चुका है। मैदे में जो है वो शदीद तरीन भराव भी महसूस होता है। इसका पेशेंट जो होता है इसका जो पहाना है वो सख्त गांठों की मानंद होगा और मट्टी के रंग का होगा और सख्त होगा। पहाने के बाद जो है वो मकद में जलन और हाजत जो है वो बरकरार रहेगी। पहाना सही तरीके से सर अंजाम नहीं पाएगा। सुबह जागते हुए सुबह जब जागता है जागने पर उसको पहाने की हाजत होती है लेकिन पहाना सही तरीके से खारिज करने में ये अक्सर नाकाम होता है। इसका जो पेशेंट होगा इसको रात के वक्त अक्सर जो है वो नाइट फॉल हो जाता है, जिसमें ख्वाब हों या ख्वाब के बगैर दोनों कंडीशनों में ये बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन अलाता तनासल जो है इस पर ठंडे पसीने आती हैं और जागने से जो है उसकी नींद ख्वाबी की हालत में जो है वो उसकी जो इरेक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। बहालत जमा जो है वो इंटरकोर्स करते वक्त जो है उसका उज़्व ढीला पड़ जाता है और उसमें ना फिर जमा करने की अखिलियत या असलियत बिल्कुल नहीं रहती। तो वहाँ पर जो है वो क्लेडियम से हम बड़ा अच्छा काम ले सकते हैं। औरतों के अंदर इसका जो बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है कि हो सकता है कि आंतों में कीड़ों की वजह से उसको जो है वो वजाइनल ख़ारिश हो तो वहाँ पर भी ये बड़ा अच्छा काम करती है। यानी ये ख़ाशी नफसानी को बढ़ाने वाली दवाई है और फीमेल के अंदर ख़ाशी नफसानी अगर नहीं हो तो वहाँ पर भी क्लेडियम से हम काम ले सकते हैं। क्लेडियम वहाँ पर 10 mg देंगे, उसके साथ PLS देंगे। PLS दवाई का बैकअप है, उसके बाद दवाई काम नहीं करती। इसका जो पेशेंट होगा ये हम वक्त थका हुआ, बेहद परेशान, नर्वस सिस्टम इसका वीक रहता है, नर्वस रहता है, उसको ऐसी नींद आती है जिसमें उसको आराम नहीं मिलता, नींद उसको पुरसकून नहीं आती। जिल्द जो है वो उसकी जो है वो खुरदरी होगी, खुशक होगी और ऐसे लगेगा जैसे उसकी जिल्द जो है वो मीठे की जैसे मीठा उसकी स्किन के ऊपर लग गया, जिल्द के ऊपर, जिसकी वजह से मक्खियाँ और चींटियाँ जो हैं उस पर इकट्ठी हो जाती हैं। जिल्द में जलन का एहसास होता है और पुराने जहर बाद के ऊपर इसके बड़े अच्छे और जो है वो बेहतरीन जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं। इस दवा का जो पेशेंट होगा इसकी जो एक और बड़ी इम्पोर्टेंट अलामत है वो ये है कि इसका जो पेशेंट है हमा वक्त नज़ालवी दमे का मरीज़ रहता है, यानी जिसमें बलगम पेशेंट को निकलती नहीं है, लेकिन अगर बलगम निकल जाए तो उसको दमे का आराम आ जाता है। यानी कि ये दमवी मिजाज के जो पेशेंट हैं उन पर बड़ा अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट जिनको बलगम निकालने से दमे में आराम आ जाए वहाँ पर क्लेडियम 200 की आप एक डोज दे के साथ में PLS देंगे। इसका जो पेशेंट होगा ये हमेशा लेट जाने की ख्वाहिश करता है और उसको पसीने से आराम आता है। अगर उसको पसीना आ जाए तो ये बड़ा अच्छा महसूस करता है। इसका पेशेंट बड़ी जल्दी भूल जाता है और याद नहीं रख सकता और ये पागलपन के ऐसे पेशेंट में मौजूद है जिसमें पेशेंट ये सोचता रहे कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो वो दिन रात वो यही सोचता है उसे फ़लाँ काम करना चाहिए, फ़लाँ काम करना चाहिए, यानी उसका माइंड एक जगह पर टिकता नहीं है। तो हमें इस क्लेडियम पे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसकी प्रेसिस की ये तंबाकू नोशी के जो बद असरात है उसको दूर करती है, ख्वाहिश नफसानी को बेहतर करती है और ख्वाहिश नफसानी के साथ साथ अगर उसकी जमा की क़ुव्वत या जो है अक़लियत है वो सही तरीके से ना हो, सही तरीके से इंटरकोर्स ना कर पाए और वो उसकी जो शहवत है वो टूट जाए तो वहाँ पर क्लेडियम को ज़रूर आजमाइएगा। इसका जो पेशेंट होगा इसकी अलाता तनासल के ऊपर शदीद खुजली है, ये खुजली जो है ये इसको बहुत ज़्यादा तंग करती है। इसका जो पेशेंट होगा इसकी जो आखिरी और इम्पोर्टेंट 3 अलामात है कि इसकी तमाम अलामात जो हैं वो ठंड से
यानी खुली हवा से कम होती हैं, और इसकी जो मुआवन दवाई है नाइट्रिक एसिड है। खुशखबरी लोगों के लिए ये है कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि वो मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं। जो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं वो ये स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप देखिए, इस पर मुझे मैसेज कीजिए और उसका सारा प्लान जो पूछिए। 1 साल का वो प्लान है जिसमें हम मुकम्मल तौर पर एक बंदे को अच्छा होम्योपैथ बनाएंगे, जो डॉक्टर हैं उसको अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पेशेंट भी चेक करवा सकते हैं। जो पेशेंट मुझसे दूर हैं, जैसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वो भी मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं और पेशेंट ऑनलाइन मुझसे चेकअप करवा सकता है और अपनी दवाई जो है वो सिलेक्ट करवा सकता है। तीसरा हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो है छांगा मांगा प्रोग्राम है। जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे छांगा मांगा में हमारी हर माह जो है वो क्लास चलती है। इस क्लास में हम 3 दिन के लिए लोगों को वहाँ पे डॉक्टर होना ज़रूरी है, उसके लिए वो आके तो वो 3 दिन वहाँ स्टडी करे, तो उससे भी अपने इल्म को बढ़ाया जा सकता है और होम्योपैथी का जो बेहतरीन इल्म है वो हासिल करके बीमार बनी इंसान की खिदमत के लिए जो है वो हमा वक्त तैयार रह सकता है और मरीज़ों को हकीकी पायदार और मुकम्मल शिफा की तरफ लेके जा सकता है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंशाअल्लाह ताला मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा, ताकि आप लोगों को हकीकी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।